तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं शिशिर डेयरी फार्म जो पुरुलिया वेस्ट बंगाल के अंदर है। और आज के इस वीडियो में इस फार्म के बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी शानदार फार्म, एक युवा इस फार्म को चला रहे हैं। और लगभग टोटल पशु की बात करें तो समथिंग 40 से 50 पशु इस फार्म के अंदर है। ब्रीडिंग पे भी काम किया जा रहा है और हर एक मैनेजमेंट जो एक फार्मिंग में होता है, क्योंकि ब्रीडिंग पे हर कोई फार्म नहीं करना चाहता और जो ब्रीडिंग पे काम करेगा उससे आपको कुछ सीखने को बढ़िया मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में उसी पे चर्चा करूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सर हमारे चैनल में आप दोनों भाइयों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। बढ़िया बढ़िया। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम है स्वर्ण भट्टाचार्य। ओके, और आपका? रौनक भट्टाचार्य। ओके, मैं जानना चाहूंगा कि आप दोनों भाई इस फार्म को देखते हैं, संभालते हैं? जी जी जी। कब से है ये? 2012 का सितंबर से मैं देख रहा हूँ। उसके पहले पापा का फार्म था। ओके, तो पापा सितंबर में एक्सपायर कर गए हैं। उसके बाद से हम लोग देखते मतलब ये पापा ने फार्म को स्टार्ट किया था, उसके बाद आप खुद संभाले? हैं। जी जी। एक्सपायर वो चले गए गुजरने के बाद या फिर उससे पहले आप फार्म में आ उससे गए थे? पहले फार्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक्चुअली मैं दूसरा फील्ड में था। मैं इस टाइम पे इंदौर पे मास्टर कर रहा था इकोनॉमिक्स में। ओके, कोई भी नॉलेज नहीं था फार्म के बारे में। अचानक से जब फार्म पे आए तो सिचुएशन नहीं था कि 62 या 63 गाय था उस टाइम पे। ओके, दूध कम था, 280-290 लीटर दूध था उस टाइम पे। और पापा का डेयरी लोन भी था 14-15 लाख का SBI से। तो उस टाइम पे गाय भी दिक्कत में थी, क्योंकि पापा उस टाइम पे तबीयत के चलते उतना दिन देख नहीं पाए थे उस टाइम पे। कुछ दिन का डिले हो गया था, तबीयत पापा खराब था। तो उस टाइम पे हमको मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, तो दिक्कत आई, काफ़ी दिक्कत आई। ओके, लेकिन जिस दिन मैं फार्म पे आया तो उस दिन मैं देखा था कि बाछी के लिए यहाँ पर कोई काम नहीं किया जा रहा था। और बाछी को ऐसे ही मतलब उसका लिए कोई मतलब हिसाब मतलब उसका ये नहीं। तो उस टाइम पे हम सोचे थे कि बाछी को अगर हम आज बनाते हैं तो कल उसका गाय बन सकती है। बिल्कुल, भविष्य उसी में है। तो गाय बन सकती है, दिमाग में सोच आया था। बोले थे घर वालों से कि इसमें हम काम कर सकते हैं, लेकिन लोग बोले यहाँ पर कि बाछी में इन्वेस्ट करने से अच्छा है गाय आप खरीद लीजिए। ये शुरुआत का दौर चल रहा था आपका? हाँ। ओके, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से करने लगे, कोई ट्रेनिंग नहीं था। लेकिन उसके बाद जो बाछी तैयार हुई हमारी 2-3 साल बाद, जब मुझे पता चला कि इतना बाछी तैयार हुई है, तो उसमें एक चीज़ हमको धीरे धीरे समझ में आया। 2012 से मान के चलिए 2018 हो गया उसको चीज़ को समझते 2012 से 18 6 साल मेरा उसी में हो गया। उसमें बाछी मेरा तैयार हुआ, 20-25 को बाछी मेरा तैयार हुआ। ओके, लेकिन उस टाइम पे जब बाछी तैयार होने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर मैं बिहार से गाय ला रहा हूँ 20 kg का, 15 kg का, तो बाछी तैयार हो रही है तो वो 8-9-10 kg का हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, मतलब ब्रीड में हम लोग पीछे चले जा रहे हैं। हाँ, तो हम लोग AI करते थे और AI में लोकल सीमेन यूज़ करते थे। तो उस टाइम पे हमको समझ में आया कि सीमेन का जो महत्व है, लेकिन गवर्नमेंट में यहाँ पर कोई भी सीमेन गिर के अलावा उपलब्ध है ही नहीं। ओके, और वेस्ट बंगाल में कोई सीमेन का कोई डीलर भी नहीं है। OBS हो गया, चाहे वर्ल्ड वाइड शहर का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसका कोई यहाँ पर कोई कनेक्शन ही नहीं था। फिर पटना बेगूसराय में कामधेनु से कांटेक्ट हुआ 2018 में। मतलब बाद में समझ में आया आपको कि जो हमने बाछी तैयार करनी थी वो ब्रीड वाली बाछी करनी थी, ना कि इनके बच्चे को तैयार करना था जो गाय के साथ आ रही थी। बस आपको जब समझ में आया कि बाछी वो तैयार करना है जिसका इंसेमिनेशन हमने खुद किया हो और बुल नंबर का एक रिकॉर्ड के साथ। एग्जैक्टली, ये बढ़िया ब्रीड का। ओके, तो लेकिन ये कब समझ में आया? कितने साल बाद? 6 साल आपने जब बाछी हमारा तैयार हो गया 12 के बाद 6 साल में आपने तैयार किया। हाँ। उस बछड़ी को। क्योंकि देखिए यहाँ पर वो कल्चर ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल नहीं आ रहा है, हम दूर हैं, लेकिन इससे हमारा फार्म का इकोनॉमिक्स में क्या इफेक्ट आ रहा है, उस दूध का, उस फीड का जो कॉस्ट आ गया है अभी, तो 10 किलो में से क्या रिटर्न आएगा? बिल्कुल हो सकता है कि मेरा 25 को बाछी मिला करके 10 किलो के हिसाब से 200 लीटर दूध कर दे जाती है, लेकिन उसका खिलाने का खर्चा और उसका जो मेंटेनेंस, इसमें से हमारा जो प्रॉफिट, इस चीज़ को समझ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कोई नहीं था इस चीज़ में। ओके, तो समझने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो मुझे इसमें ऐसा लगता है यहाँ पर कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पर थोड़ा एक्टिव होता और यहाँ पर जो प्रोग्राम्स बाहर में होता है कि एडुकेट करना फार्मर को, बिल्कुल ठीक है, प्रशिक्षित करना, वो नहीं है वो चीज़ अगर यहाँ होती तो हाँ, में कहीं नहीं है। तो मेरे पास सोच था कि चलिए हम बाछी तैयार करते हैं, लेकिन ये चीज़ हमको कैसे समझ में आता कि
ब्रीड का जो सीमेंट जो अवेलेबल है उसमें गवर्नमेंट ने कुछ उसमें काम ही नहीं किया हुआ है। ओके, यानी कि आपको बाद में 2018 में समझ में आया ये चीज कि अपना बाछी खुद का सीमेंट लगाना चाहिए। गवर्नमेंट का यहाँ पर सोच है कि बाछी तैयार तो हो, लेकिन यहाँ पर सोच मतलब ये नहीं है कि दूध के ऊपर फोकस नहीं है। यहाँ पर है कि चलो घर में एक तैयार हो गया, 7-8 किलो दूध दे रही है, बस ठीक है। ओके, जार्सी में, हॉलिस्टीन में जहाँ से अगर पंजाब में जाइएगा तो गवर्नमेंट वहाँ पर इम्पोर्टेड बुल का सीमेंट भी अवेलेबल करा हर जगह उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे उस तरह का काम नहीं है। तो 2018 के बाद आपके पास 2-3 बछड़ियाँ मैं जो देख रहा हूँ काफ़ी बढ़िया ब्रीड में आपने तैयार किया है, ये 18 के बाद की है? 2018 के बाद मैंने किया है, और 2019 का ये जो पहला बाछी मेरा आया है यहाँ पे जो हम लोग 2019 का, इसका नवंबर का बाद ये अभी 40 दिन में बच्चा देगी। ओके, तो इसका जो बॉडी वेट है 500 केजी क्रॉस कर चुका है अभी। ओके, इसकी माँ का रिकॉर्ड क्या था? इसकी माँ जो है, इसकी माँ उधर जाके आपको दिखा देंगे। इसका माँ 12-13 किलो 14 किलो दूध करती थी। ओके, 14 केजी वाले में आपने एबीएस का ब्रूड का सीमेंट लगाया। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में लगभग 20-22 लीटर दूध आना चाहिए। उम्मीद है मेरा कि 25 तक करना चाहिए, जो हिसाब से बॉडी है जी। यानी कि हम लोग काफी आगे बढ़ गए एक ही बार में। जी जी। हाँ? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आप फार्म में आए 2012 से 18, तो काफी आपका लॉस भी हुआ होगा और काफी मुश्किल, काफी लॉस, क्योंकि खुद जो बछड़ी तैयार करना चाहिए उसको नहीं किए, वो बछड़ी सबको बेचना पड़ गया होगा, कम दाम में, मतलब कोई हिसाब ही नहीं उस चीज का। हाँ, क्योंकि 50-60 हजार उसमें भी खर्चा कर दिए होंगे तैयार करने में, उतना दाम भी नहीं मिला होगा। नहीं, दाम तो कुछ मिला ही नहीं है, उसमें लॉस हुआ आपका, पूरा लॉस हुआ उसमें। जब 20-22 से आप 18-19 से जब काम करने लग गए, उसके बाद का क्या एक्सपीरियंस रह रहा है, क्या कैसा चला रहा है? उसके बाद का एक्सपीरियंस काफी मतलब सेटिस्फैक्टरी है कि जो चीज हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको सामने दिख रहा है। तो अब अच्छा लग रहा होगा? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट जब अभी मतलब फील नहीं किए, महसूस नहीं किए हैं, हो सकता है कि 1.5-2 महीने बाद जब अच्छा दे देगी ये सब गाय मेरा, तब मुझे इसका रिजल्ट हाथों हाथ दिखने लगा, तो और मजा आएगा काम करने में। जरूर मजा आएगा। अभी कितने हैं दूध में, कितनी गाय हैं? अभी दूध में मेरा गाय कम है, 18 गाय है मेरा दूध में। 18 गाय? 18 गाय है, अभी 200-210 के करीब दूध हो रहा है मेरा। प्रेग्नेंट? 18 गाय में, हाँ नहीं, 18 गाय के अलावा प्रेग्नेंट जो प्रेग्नेंट गाय मोटा मोटी अभी हाँ नहीं कर रही हो, दूध नहीं कर रही है, ऐसा गाय मेरे पास 7 गो है। 7 गाय? 7 गो है, जो कि 1-1.5 महीना 2 महीने तक बच्चा दे देगी। ओके, तो अभी जो है मोटा मोटी टोटल बछड़ी 22-24 मतलब 80 पशु, 40-42 पशु है। हाँ, 40-45 के ऊपर ही है। और 18 मिल्किंग में है, 6-7 ऐसे हैं जो प्रेग्नेंट है, और बाकी बछड़ियां प्रेग्नेंट है, ड्राई है। प्रेग्नेंट तो काफी है, लेकिन वो ड्राई है। हाँ। तो ठीक है, इन सभी का ड्राई करने के टाइम में वो बच्चा दे देंगी। हाँ। दूध 200 लीटर कहाँ जा रहा है? 200 लीटर में मोटा मोटी 60-70 लीटर अभी कस्टमर को जा रहा है रिटेल मार्केटिंग में। ओके, 55 रुपये मुझे लीटर उसमें मिलता है अभी। 55 रुपये? हाँ। और बाहर बाकी जो दूध है मिठाई के दुकान में जाता है। कितने रुपए वहाँ? 50 रुपये लीटर। 50 रुपये मिठाई की दुकान में। वहाँ पे फैट एसएनएफ या पनीर निकालते हैं या कुछ ऐसा? वो लोग अभी उसका छना निकालते हैं, मतलब छेना मतलब पनीर हो गया। फैट एसएनएफ के हिसाब से भी दूध लेता है, लेकिन हम लोग का जो फिक्स रेट में जाता है। फिक्स रेट में क्यों देते हैं? 50 रुपये उसका फिक्स किया हुआ है, क्योंकि होटल वाला फिक्स है, बाकी पूरा 150 इसीलिए फिक्स किया हुआ है क्योंकि छाना का हिसाब से डेली एक आदमी को हमको लगाना पड़ेगा अलग दुकान में, क्योंकि वो तो हमको छाना कम भी बता सकता है ना। हाँ। तो उस चीज़ में हम उसको ट्रस्ट कैसे करें? तो 50 रुपये आपने हम बोले क्या नहीं, 50 रुपये लॉट में आप दूध लीजिएगा 20 लीटर के ऊपर, तो हम 50 रुपये आपको रेट लगाएंगे। तो 150 लीटर उनको दे रहा है। 150 यहाँ पे किसी डेयरी का सुविधा नहीं है जैसे हमारे यहाँ सुविधा? डेयरी का सुविधा यहाँ पर था, एक सरकारी गवर्नमेंट का डेयरी यहाँ पर खुला था, जो कि सक्सेस नहीं हो पाया। कौन सा था? गवर्नमेंट का डेयरी मानो, क्या नाम था उसका? वसुंधरा डेयरी नहीं, गवर्नमेंट का डेयरी का नाम मुझे नहीं पता अभी। गवर्नमेंट का था? हाँ था, लेकिन और दूसरे जिले में चल रहा है या आपके एरिया में नहीं है? 23-24 रुपये लीटर वो देता था दूध। कितने साल पहले? अभी देता था 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले। 23-24? हाँ, 23-24 रुपये। तो नहीं लिए? कोई देता ही नहीं था, तो उसको देके मतलब फायदा ही नहीं है कुछ यहाँ पर। और एक प्राइवेट का भी आशीष डेयरी नाम करके प्राइवेट डेयरी भी खुला था, वो भी इसी कारण से चल नहीं पाया क्योंकि दूध का रेट काफ़ी कम देता था। यहाँ पैकेट का दूध नहीं मिलता आपके शहर में? पैकेट का मिलता है, लेकिन लोकल नहीं मिलता। आसपास में आपको रांची से आता है, बोकारो से आता है, टाटा से, आसनसोल से आता है, लेकिन पुरुलिया में कोई होगा। ओसम का नहीं पता, ओसम नहीं मिलता। अमूल मिलता है, सुधा मिलता है, रेड गाँव मिलता है, अमूल मिलता है, सुधा और रेड गाँव मिलता है, मदर डेयरी भी मिलता है। कंसावती नाम नहीं है दूध दूसरे जगह का आके यहाँ पे बिक रहा है। रात को गाड़ी आता है, कंसावती नाम करके है, काफी सारे लोकल कंपनी भी है। ओके,
आपने देखिए, जब आपको यहाँ से कुछ सीखने को नहीं मिला और लेकिन फार्म अच्छा खासा गाय आपको देखने मिल गया सामने में, ना तो इनका रख रखाव का आपको जानकारी था, ना जैसे कि बछड़ी में आपको नई जानकारी की वजह से लॉस हुआ और बहुत बड़ा धोखा हुआ आपके साथ। मतलब खिलाने में या फिर ब्रीडिंग का तो आपने बात कर दी, खिलाने में कैसे आपने इसको खिलाने में देखिए 2012 से मैं यहाँ पर 2019 तक अब मानिएगा मैं खिला रहा था, 19 के शुरू तक, ठीक है, मैं खिला रहा था अपना मिक्सिंग कर करके। ओके, 19-20 तक 19 तक मतलब 12 से लेकर 19 तक मिक्सिंग करके खिलाया। 8 साल। हाँ, तो 7 साल, हाँ, 7 साल में मिक्सिंग करके खिलाया अपना सब सप्लीमेंट वगैरह डाल के। लेकिन उसमें से हमको जो धीरे धीरे उसमें भी हमको धोखा ही मिला है, उसमें भी हमको ये नहीं समझ में आया, रिजल्ट नहीं दिखा। अच्छा, अपना खुद का खिलाना रिजल्ट नहीं दिखा, मतलब रिपीट का प्रॉब्लम था मेरा डेयरी में, बॉडी स्कोर कंडीशन का प्रॉब्लम था। उसके बाद दूध जो है, अगर एक गाय 20 लीटर में गाय खरीद के ले आ रहा हूँ 20 लीटर, वो एक ही महीना 20 लीटर कर रही है, उसके बाद उसका दूध घट जा रहा है। कभी तो होता है कि 12-13 किलो में आ जाता है, उससे डाउन भी चला जाता था। ऐसा सिचुएशन मेरे साथ था और टाइम पे हिट में नहीं आना। अगर ऐसा बॉडी स्कोर डाउन हो जाएगा तो हिट में आने का कोई सवाल ही नहीं है। हिट में टाइम पे नहीं आती थी, डिलेड हो जाता था, ठीक है, गाय खराब हो जाती थी, दूध मेंटेन नहीं हो पाता था, रिपीट का प्रॉब्लम था, ठीक है। पीडी करते थे तो गाय साइलेंट रह जाती थी, पाल खा के चेक कर रहे हैं 8 गो गाय को चेक कर रहे हैं, 2 गो गाय निकला का, फिर बाकी 6 गो साइलेंट रहेगी, हिट में भी नहीं आई। काफ़ी डेयरी का उसमें लॉस हम लोग झेले। उसके बाद हम सोचे कि नहीं, फीड में हमको चेंज करना था। और ये झेलने का जो कारण है, मिक्सिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में या वेस्ट बंगाल में मानिए पूरा इंग्रेडिएंट, प्रोटीन का इंग्रेडिएंट कोई खली, बादाम का खली हो गया, आपका सोयाबीन हो गया, वो सब नहीं मिलता, प्रोटीन का आइटम कोई भी नहीं मिलता है, सिर्फ सरसों का खली मिलता है, उसका भी क्वालिटी ख़राब है। तो उसीलिए फीड में हम धोखा खाए, फीड में नहीं हुआ। फिर जाकर कंपनी में गए तो कंपनी में ड्यूज का फीड पहले ट्राई किए, उस हिसाब से सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा जिस हिसाब से प्राइस था उसका। उसके बाद उसका प्राइस भी काफ़ी बढ़ गया। उसके बाद हम ड्यूज को बंद करके हम किसान के फीड में, हम किसी से जो इन्फॉर्मेशन मिला कि किसान का फीड आप ले सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। कितने दिन से खिला रहे हैं? किसान का फीड हम 2019 से खिला रहे हैं, 3 साल हो गए लगभग। उसके देखिए, जो भी मेरा ब्रीड में मैंने काम किया है, या आज जो भी मेरा दूध मेंटेन्ड है, या आज जो भी मेरा 100 दिन के अंदर अगर गाय पाल खाती है, 365 दिन में साल भर में एक बच्चा हमको मिल रहा है, 10-20 दिन आगे पीछे होता है, ठीक है। तो ये सब मेरा फीड की वजह से। इसके अलावा और क्या क्या देते हैं? फीड के साथ आप बाईपास फैट का सप्लीमेंट हम देते हैं, मतलब गाभिन ट्रांजिशन टाइम में 1 महीना देते हैं लास्ट में, उसके बाद बच्चा देने के बाद 2-2.5 महीना उसको देते हैं, ठीक है। जब नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाने का जो गाय को दिक्कत होता है शुरू में, ज़्यादा दूध देते हैं इसीलिए, उस टाइम में हम सप्लीमेंट उसको करते हैं बाईपास फैट का। मिनरल मिक्सचर जो है 365 दिन देते हैं, ठीक है। जो 10 किलो तक दूध देती है गाय, 10-12 किलो तक, उसको 50 ग्राम, 15 किलो तक जाएगा तो 100 ग्राम। मतलब कुछ सप्लीमेंट इस फीड को खिलाने के बाद एक्स्ट्रा देना पड़ता है? देते हैं आप? देते हैं, रूमेन के लिए देते हैं, रूमेन बफर देते हैं, ओके। सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें देते हैं, ठीक है। उसमें हिस्टर का एक कैटाबफ नाम का प्रोडक्ट आता है, उसमें ईस्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट साथ में है, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और काफ के लिए काफ प्लान इंडस का एक प्रोडक्ट आता है, वो यूज़ करते हैं। और आपका बस यही सब है, ये सब मिक्स करके दे रहे हैं। अभी आपके फार्म पे हर चीज़ बढ़िया चल रहा है? मोटा ठीक ठाक है, ठीक ठाक चल रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, ना फीड का झंझट, ना बछड़ी का झंझट, सब कुछ अपना मेंटेन कर रहा है। 200 लीटर अभी दूध है, लेकिन एक एवरेज देखा जाए तो क्या एवरेज रहता है हमेशा का? मेरा ऐसे तो देखिए, मेरा लास्ट 300 लीटर दूध था, अभी कुछ गाय ड्राई हुई है 200 में है। ये मोटा मोटी एक महीना तक मेरा 1-1.5 महीना तक चलेगा, उसके बाद मेरा 300 में आ जाएगा। अच्छा, मतलब 200-300 यही होता है? हाँ, 200 मेरा सबसे कम मानिए और 300 सबसे ज़्यादा मानिए, उसके बीच में वेरी करता हूँ। ओके, तो मोटा मोटी क्या खर्च होता होगा पर डे का इनकम? अभी जो खर्चा है, क्योंकि मेरे बाछी के कारण से बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो बाछी के कारण से अभी मेरा सब कुछ मिला करके मैं अगर हिसाब करूँ तो 9,000 रुपये खर्चा, लेबर वगैरह सब, फीड वगैरह सब मिला करके 9,000 रुपये पर डे खर्चा भी हो रहा है। और दूध से क्या आ जाता है? दूध से मानिए ना कि अभी कितना आएगा, इधर भी 200 के जी अगर है तो 50 का भी काउंट करते हैं, मोटा मोटी मानिए ना कि 500-600 रुपये बच रहे हैं, मोटा मोटी 500-600 रुपया बच रहा है। नहीं तो सब कुछ
300 लीटर जब मेरा दूध था तो मोटा मोटी 1,500 रुपये करीब बस। दूध का रेट बढ़िया मिलने के कारण ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि 50 रुपये दूध का रेट माने हैं। हाँ। 50 रुपये दूध रेट के कारण बढ़िया बच रहा है, वरना ये भी घर से लगाना नहीं ये तो हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता। पॉसिबल नहीं होता। 50 रुपये मिल रहा है, 55 रुपये मिल रहा है, इसीलिए अब तो चल जा रहा है। नहीं तो फिर इतना बाछी को मेंटेन, जैसे कि मेरा अगर 25 को गाय है तो मेरे हिसाब से 5-6 को बाछी रहता तो ठीक था, 5, 6, 10 तक रहता तो ठीक था। लेकिन आपका जिस दिन बछड़ी आपके फार्म पे आने लग जाएंगी तो ये 500-600 वाला 5-6 हज़ार में बदलते टाइम नहीं लगेगा। 1 से 1.5 साल, 1 से 1.5 साल और वेट करना है। 1 से 1.5 साल और वेट करना है। कैसा बिजनेस लग रहा है? आपने पढ़ाई भी की और जॉब नहीं की, देखिए बिजनेस कैसा लग रहा है? देखिए बिजनेस मतलब जो है तरीका जानना, अगर आपको टेक्निक पता हो जाए, तरीका अगर पता हो जाए तो आपको कोई भी बिजनेस सक्सेस हो सकता है। लेकिन बिना तरीके के हम यहाँ पर 7 साल काम किए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तरीके से जब काम करने लगे, आपके वीडियो से काफ़ी मदद मिला है हमको। थैंक यू। आपके वीडियो से मतलब उस टाइम पे काफ़ी गाइडेंस मिला है, ठीक है। तो आपका पंजाब का, गुजरात का, बहुत सारे फार्मों का, नारायण डेयरी फार्म हो गया इसमें से, ठीक है, वहाँ से काफ़ी नॉलेज उनको मिला है। उसके बाद जब तरीके से काम करने लगे तो उसका रिजल्ट भी मिलने लगा। तो बिजनेस तो काफ़ी बढ़िया है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए आपको। ट्रेनिंग अगर नहीं पता है तो ट्रेनिंग ले लीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा। जी। और जैसे कि आप जैसे आपका जो यूट्यूब चैनल है, ऐसा और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है आज यूट्यूब का बहुत, बिल्कुल। तो उसमें से भी आप नॉलेज ले सकते हैं। पहले क्या था कि हम लोग को जाना पड़ता था, लेकिन आज आप लोगों की वजह से हम लोग घर बैठे ये मौका मिलता है कि हम लोग बाहर का सीख लें। जैसे आपका ही वीडियो कोई अगर देख रहा है तो उसको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, राइट? हाँ, मिलता ही है। कुछ ना कुछ अपना अनुभव पेश किए तो उनको सामने से सीख सकते हैं। ये आगे फ्यूचर में क्या लग रहा है आपको? घर बैठे 1-8 लाख का महीना कमा सकते हैं? देखिए घर बैठने वाला काम तो ये है नहीं। आपको कितना भी नॉलेज हो, कितना भी आपको तरीका पता हो, लेकिन आपको सामने से इस चीज़ को देखना पड़ेगा, या फिर आपका कोई ट्रस्टेबल पर्सन होना पड़ेगा। नौकरी करने से तो बढ़िया है। हाँ, नौकरी से तो हाँ, कोई भी बिजनेस आपका, कितने बजे आते हैं? मेरा मानना यह है कि कोई भी बिजनेस नौकरी से बढ़िया है। कितने बजे आते हैं फार्म पे? सुबह आ जाता है 6-6:30 बजे। मिल्किंग हो चुकी होती है या नहीं? मिल्किंग और जो मेरा जो फीडिंग है वो मैं सामने कराता हूँ। मेरा आने के बाद और फीडिंग दोनों मैं सामने कराता हूँ। दोनों टाइम आप कोई ना कोई आपका घर का आप या भाई आ जाएंगे? मैं मेरे से दोनों टाइम मतलब कोई प्रेजेंट रहता है, उसी सामने मिल्किंग होता है, सामने फीडिंग। ओके, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो, और कोई भी दिक्कत हो तो सामने हमको पता चल रहा है कि इतना फीड हम उसको दे रहे हैं, इसका इतना दूध क्लियर है। कल अगर हम सामने नहीं कराते तो हमको ये लगेगा कि फीड में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये चीज करानी भी चाहिए सामने, ये सामने करानी की भी चीज है। डिसीजन जो है मैं सामने नहीं लेके पीछे दूसरा चीज में फोकस कर जाऊंगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दी। थैंक यू। तो दोस्तों, इस फार्म के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी, जैसा कि इनके साथ हुआ था। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।